नमस्कार, आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स प्राइम टाइम और ये है द करंट अफेयर्स शो #TCS और मैं हूं कुश। आइए देखते हैं आज की पहली सुर्खी। दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने भारत सरकार को अपना इस्तीफा दे दिया है। जंग ने 9 जुलाई 2013 को ये पद संभाला था और उनका कार्यकाल 2018 तक था। ये फॉर्मर वाइस चांसलर रह चुके हैं जामिया मिलिया के और इन्होंने रिप्लेस किया था तेजिंदर खन्ना को। अगली सुर्खी, ऋतिक रोशन सर्वाधिक कर देने वाले बॉलीवुड अभिनेता बन गए हैं। उन्होंने 15 दिसंबर 2016 को 80 करोड़ रुपए का अग्रिम कर भुगतान किया है, जो पिछले वर्ष 50 करोड़ रुपए था। यहां पर सेकंड नंबर पर जो हैं वो हैं आमिर खान और 1500% का इंक्रीज आया है ऋतिक रोशन के टैक्स पेमेंट में पिछले वर्ष से। अगली सुर्खी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2017 के लिए भारत सरकार के कैलेंडर पर चित्रित किया गया है। कई फोटोज में स्वच्छ भारत अभियान की फोटोज हो गई या फिर कई और अभियान की फोटोज हो गई, उनमें इन्हें दर्शाया गया है। अगली सुर्खी, लगेज निर्माता कंपनी अमेरिकन टूरिस्टर ने भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अगली सुर्खी, गूगल ने उच्च गति वाईफाई की अपनी रेल वायर का विस्तार करते हुए उधागामंडलम ऊटी स्टेशन पर शुरू करने की घोषणा की है। अगर बात करें इस पूरे गठजोड़ की, गूगल रेल टेल की, तो करीब 5 मिलियन यूजर्स हैं मंथ में, एक महीने के अंदर, और हर रोज 15,000 नए यूजर या फर्स्ट टाइम यूजर आते हैं इस पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर या इस पर्टिकुलर वाईफाई सर्विस के अंदर। अगली सुर्खी, आईसीसी पुरस्कारों में भारतीय ऑलराउंडर रविचंद्रन अश्विन ने इस साल का आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार और टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार अपने नाम किया है। अगर और पुरस्कारों की बात करें तो ओडीआई प्लेयर का पुरस्कार दिया गया है क्विंटन डिकॉक को, T20 का कार्लोस ब्रेथवाइट और इमर्जिंग क्रिकेटर का अवार्ड दिया गया है मुस्तफिजुर रहमान को। बड़ा शॉकिंग था कि विराट कोहली का नाम टेस्ट टीम में नहीं आया। अगली सुर्खी, 5 बार की विश्व विजेता और ओलंपिक कांस्य पदक विजेता MC मैरी कॉम को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी महासंघ AIBA द्वारा स्विट्जरलैंड के मॉन्ट्रो में आइबा के 70वीं वर्षगांठ के अवसर पर आइबा लेजेंड्स पुरस्कार दिया गया। इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था बॉक्सिंग वर्ल्ड कप का और ये वर्तमान में राज्यसभा की MP भी हैं। अगली सुर्खी, तेलंगाना के वारंगल में पुलिस ने एक साथ 21,276 महिला छात्रों के लिए सबसे बड़ा आत्मरक्षा प्रशिक्षण वर्ग आयोजित करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करा लिया है। अगली सुर्खी, केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री श्रीपद यसो नाइक ने पूर्वोत्तर आयुर्वेद और होम्योपैथी संस्थान NEIAH की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लोगों को वैकल्पिक स्वास्थ्य देखभाल की सेवा प्रदान करना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने लोगों को नज़दीकी शौचालय का पता लगाने की मदद के लिए स्वच्छ भारत अभियान के तहत गूगल टॉयलेट लोकेटर मोबाइल एप्लीकेशन शुरू की है। यहाँ अगर बात करें तो ऐसी एप्लीकेशन दिल्ली में शुरू हो चुकी है और इस एप्लीकेशन के जरिए जो नज़दीकी टॉयलेट होगा उसका एक प्रमाण मिलेगा उस ऐप के जरिए। चलिए अब बारी है हमारे रिकैप की इन्हीं सुर्खियों पर। दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने इस्तीफा दिया। ऋतिक रोशन सर्वाधिक कर देने वाले बॉलीवुड अभिनेता बने। PM मोदी 2017 के लिए भारत सरकार की कैलेंडर पर चित्रित। अमेरिकन टूरिस्टर ने विराट कोहली को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। गूगल ने भारत में सवे रेलवे स्टेशन पर उच्च गति का वाईफाई शुरू किया है। R अश्विन बने ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर। MC मैरी कॉम को दिया गया आइबा लेजेंड पुरस्कार। विश्व का सबसे बड़ा आत्मरक्षा प्रशिक्षण वर्ग तेलंगाना में आयोजित किया गया। केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री ने पूर्वोत्तर आयुर्वेद और होम्योपैथी संस्थान की शुरुआत की है। सरकार ने गूगल शौचालय लोकेटर एप्लीकेशन की शुरुआत की है। अब बारी है हमारे रिवीजन की इन्हीं सब सुर्खियों पर। हाल ही में किस व्यक्ति ने उपराज्यपाल के पद से इस्तीफा दे दिया है? उत्तर यहाँ पर है दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने। अगला प्रश्न, उस अभिनेता का नाम बताइए जो 2016 में सबसे ज्यादा अग्रिम कर भुगतान करने वाला अभिनेता बन गया है। उत्तर यहाँ पर है ऋतिक रोशन। अगला प्रश्न, गूगल ने अपने उच्च गति वाईफाई की रेल वायर का विस्तार किस सबवे रेलवे स्टेशन पर किया है? उत्तर यहाँ पर है ऊटी स्टेशन। अगला प्रश्न, ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर और ICC टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? उत्तर यहाँ पर है रविचंद्रन अश्विन। अगला प्रश्न, उस मुक्केबाज का नाम बताइए जिसे अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी महासंघ द्वारा 2016 का आइबा लेजेंड पुरस्कार दिया गया है। उत्तर आसान सा है, उत्तर है MC मैरी कॉम। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में विश्व की सबसे बड़ी आत्मरक्षा प्रशिक्षण कक्षा आयोजित की गई है? उत्तर है तेलंगाना में। अगला प्रश्न, पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लोगों को वैकल्पिक स्वास्थ्य देखभाल की सेवा प्रदान करने के लिए आयुष मंत्री श्रीपद यसो नाइक द्वारा किस संस्थान का उद्घाटन किया गया है? उत्तर यहाँ पर है NEIAH या पूर्वोत्तर आयुर्वेद और होम्योपैथी संस्थान। आगे बढ़ते हैं।
ये है हमारे आंसर और हमारे विनर्स। वीके शर्मा पेटीएम 161 रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील, और विनर्स हैं संदीप चतरोला, ट्विंकल चैटर्जी, अंकुर बनौदा। और अब बारी है हमारे कैट क्विज की। वर्ष 2016 का बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? अगला प्रश्न, एक फ्रांसीसी अदालत ने क्रिस्टीन लगार्ड को लापरवाही का दोषी माना है। वो वर्तमान में किस संस्था की प्रमुख हैं? अगला प्रश्न, अपने 4 करोड़ से अधिक ग्राहकों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने चालू वित्त वर्ष के लिए ईपीएफ जमाओं पर कितना ब्याज कर देने की फैसला किया है? और आखिरी प्रश्न, उस टीम का नाम बताइए जिसने हाल ही में केरल ब्लास्टर्स को हराकर इंडियन सुपर लीग खिताब पुनः जीता है। तो ये थे हमारे सर 4 सवाल। याद रखिएगा, कम से कम समय में अधिक से अधिक जानकारी, यही हमारा मकसद है। धन्यवाद।